नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में योगी का राजयोग। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राजयोग शुरू होने वाला है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी के नए चुने गए विधायकों की बैठक में अपना नेता चुना गया है। वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, 32वें मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। ये एक बड़ा सरप्राइज भी है, लोगों को सरप्राइज के तौर पर भी लग रहा है, क्योंकि जो नाम चल रहे थे पहले वो अलग अलग थे, लेकिन अब सब पे विराम लग चुका है। योगी आदित्यनाथ भाजपा के बहुत ही फायर ब्रांड नेता, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गोरखपुर से सांसद हैं और लंबे समय से एक हिंदू हार्डलाइन की इनकी छवि रही है और ये लगातार उस हार्डलाइन को सस्टेन भी करते रहे हैं। तो अब से कुछ घंटे पहले इसकी जो चर्चा चली, उसके बाद ये फाइनल किया गया। तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है। अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता के तौर पे योगी आदित्यनाथ को चुना गया है और इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे कि विकास कैसे बढ़ेगा, परसेप्शन कैसे ठीक किया जाएगा, हार्ड लाइन है तो मुस्लिमों के बीच में कैसे अपनी ये जगह बनाएंगे। इन तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शामिल हो रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्ष, आपके पास आते हैं। जो ये एक बड़ा फैसला लिया, ये फैसला इस लिहाज से मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा कि लोग ये मान रहे थे कि एक सामान्य सा सॉफ्ट फेस लिया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। चौंकाने वाला है आपके लिए, या आपको लगता है कि नहीं ये तो सामान्य है, मोदी जी तो इसी लाइन पे आगे काम करेंगे? नहीं, मेरे लिए चौंकाने वाला ही है। लेकिन एक चीज जो बड़ी चीज है, जो शुरू से ही कहा जा रहा था और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत साफ था कि कास्ट न्यूट्रल कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी उनके लिए हिंदू पहचान हो सकती है लेकिन जाति पहचान नहीं होगी। और जब शुरू में इस थ्योरी पर हम लोग जा रहे तो हमें ये लग रहा था, शायद इसीलिए मीडिया ने सबसे आगे जाकर मनोज सिन्हा का नाम लिया। और अभी जब जो ढेर सारे सोशल मीडिया को मैं नब्ज समझता हूं, वो उस पर जो मैसेज आ रहे हैं वो आ रहा है जाति न पूछो साधु की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पे या जिस भी तरह से कहें, हमें से किसी को कुछ पता तो है नहीं इस बारे में, लेकिन जिस तरह से भी ये तय हुआ हो कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, उसमें एक बड़ी चीज है कि एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी जो 2017 के चुनाव में रही। दूसरी, जाति प्रभावी नहीं होगी। और अगर आप देखें तो जाति के तौर पर चाहे योगी आदित्यनाथ हो तो वो साधु हैं तो उनकी जाति पूछना नहीं है, ऐसा तो पहले से कहा जा रहा है। दिनेश शर्मा को भले ही शर्मा की वजह से लोग ब्राह्मण कहें, लेकिन दिनेश शर्मा की भी किसी जातिगत नेता के तौर पर पहचान नहीं है और लगभग वही स्थिति केशव मौर्य की है। ठीक है कि मौर्य होने की वजह से वो एक वर्ग जुड़ता है, जाति का एक वर्ग जुड़ता है, लेकिन तीनों ही जो कोशिश की गई है वो कास्ट न्यूट्रल एक सीएम और डिप्टी सीएम पेश करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीति है उसमें हिंदू पहचान तो हो सकती है लेकिन जाति पहचान नहीं हो सकती। उस लिहाज से एक्सपेक्टेड लाइन पे, लेकिन हम सभी के लिए, खास करके जो लोग अनुमान लगा रहे थे या कुछ भी सोच रहे थे, उनके लिए बेहद चौंकाने वाला नाम। बिल्कुल, तो ये एक चौंकाने वाला नाम जरूर है। पंखुड़ी, आपके पास आएंगे। न्यू इंडिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के न्यू सीएम कैसे लगे आपको? देखिए, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके लिए शुभकामनाएं उनको। और बाकी मुझे लगता है कि ये जनता तय करेगी कि कितना उन्हें भाजपा का ये फैसला पसंद आया है और योगी जी की विकास की छवि है कि किसी और चीज की छवि है। मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब आगे भी अच्छी तरह से देगी और हमारी तो शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जितना अखिलेश जी ने काम किया है उससे ज्यादा योगी जी काम करके दिखाएं और जो भी वायदे किए गए थे, चाहे मोदी जी ने जो 2014 में किए और उसके बाद 17 में किए इन चुनाव में, वो सारे वायदे जल्दी से जल्दी पूरे हों। और यही हम लोग चाहते हैं कि बस उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह का माहौल है वो माहौल खराब ना हो और लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे। और जितने भी गलत तरह के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जैसे कहा गया था कि हम आने के कुछ दिनों के अंदर ही गुंडा राज खत्म कर देंगे, तो अगर गुंडा राज जो
उत्तर प्रदेश में इनके हिसाब से है उसको खत्म किया जाए और विकास के रास्ते पे जिस तरह अखिलेश जी प्रदेश को लेकर गए हैं उसमें और आगे योगी जी ले जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। पंखुड़ी जी, आप कह रहे हैं कि भाईचारे को कोई दिक्कत न हो, कोई ना हो, आपको ऐसा क्यों डर लग रहा है कि भाईचारे को कोई खतरा हो जाएगा इससे? देखिए नीरज जी, जब से सरकार गई है, जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से कई हम लोगों ने इस तरह की चीजें देखी, कई ऐसे वाक्य सामने आए, जैसे कि हमने देखा कि बुलंदशहर में जो मस्जिद पे भाजपा का झंडा लगाने का मामला हो या फिर बरेली में पोस्टर लगाने का मामला हो, तो थोड़ा ये सब चीजें मन में संदेह जरूर पैदा करती हैं, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इतना बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सही में सबका साथ और सबका विकास हो और कोई भी वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, कोई भी अपने आप को इसमें असुरक्षित ना महसूस करे। ओके, राजीव त्यागी जी, योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद हैं और बहुत लंबे समय से हिंदू राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। अभी उन्होंने अपनी जो बैठक के बाद अपना एक स्पीच दी छोटी सी, उसमें उन्होंने 3 बातें की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे सभी विधायकों का साथ चाहिए प्रदेश के विकास के लिए, और उन्होंने कहा मुझे 2 और बड़े सहयोगी चाहिए, यानी वो डिप्टी सीएम की तरफ इशारा था जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक को, पूरे जो 403 विधायक हैं, किसी को कोई भी समस्या है तो वो क्षेत्र की समस्या सीधे मेरे पास लेके आ सकता है, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैसेज तो अपनी इमेज से हटके उन्होंने दिया है। आप सहमत हैं इससे? देखिए, आपकी आवाज बहुत कट करके आ रही है मेरे कानों में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को आज बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं कि वो उत्तर प्रदेश को संविधान सम्मत चलाने का कार्य करें और संविधान में निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों के अधिकार बराबर हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सुलझाना चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को। पहला मुद्दा तो हम ये मानते हैं कि किसानों का ऋण जल्द से जल्द माफ होना चाहिए उत्तर प्रदेश के। दूसरा, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। तीसरा, लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संरचनाओं पे जो विकास के लिए होती हैं उन पे तेजी से अमल करना होगा। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे सुन रहे हैं तो उनको कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से अलग से एक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग है, जिसके लिए यहां की पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनता और साथ साथ वकील लोग बाग, वकीलगण सब लोग बाग, अधिवक्तागण सब अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं पिछले काफी समय से। तो मैं उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है 2014 के कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स चाहते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, तो उनको वो अमल में लाएं। तो मेरी उन सब मुद्दों के लिए शुभकामनाएं। योगी जी बेहतर काम करें, इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन अगर कहीं भी विकास के रथ को वो डिरेल करने का काम करेंगे तो कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते उनको समय समय पर आगे करती रहेगी। नहीं राजीव जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि चुनाव के वक्त आप लोग बहुत जोर शोर से ये बात उठा रहे थे और आपका पूरा समझौता भी समाजवादी पार्टी से इसीलिए था कि सांप्रदायिक पार्टी को रोकना है और उस पार्टी का जो चेहरा आप सीएम के तौर पे सामने है आपके, ये सीएम बन गए हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सवाल ये है कि डर आशंका है कि आपको भी लगता है कि नहीं, अब तो सीएम बन गए, अब तो ठीक ठाक काम करेंगे, इसलिए आप विकास की बातें कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट की एक बेंच बनाए, किसानों का कर्जा माफ करें, ये सब बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में वो डर है नहीं, इसका मतलब वो खत्म हो गया सब। देखिए, जो मैंने बात कही वो इसलिए कही कि संविधान तो ये कहता है कि निश्चित रूप से मुद्दा आधारित चुनाव होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सियासत जो करती है वो सांप्रदायिकता की करती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ये निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें उनका पुट डाल करके, शमशान कब्रिस्तान डाल करके प्रधानमंत्री महोदय ने भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए और उसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को लाया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी सियासत करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संविधान सम्मत नहीं होगी तो भी हम विरोध करेंगे, विकास परख नहीं होगी तो भी हम विरोध करेंगे, लेकिन हमारा विरोध टोटली सकारात्मक होगा। हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से जिन मुद्दों के लिए सरकार चुनी गई थी, क्या उन मुद्दों को सरकार पूरा कर पा रही है, क्या उन मुद्दों पर सरकार अपने को कसौटी पे खरा उतार रही है, क्या उन कसौटी में कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को कसा जाना पसंद करती है। जी हाँ, बिल्कुल।
थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली जिसमें औपचारिक तौर पर ये सारी बातें सामने रखी जाएंगी, वो भी आपको सुनाएंगे। हर्ष, इससे पहले कि सुनो, बहुत संक्षिप्त सा जवाब लेता हूं, बीच में आपको रोक भी सकता हूं। जो एक पैराडाइम है वो शिफ्ट हो रहा है, और जो एक व्यक्तित्व होता है इंसान का, जो एक उसकी सोच होती है, उससे अलग एक चेहरा सामने रखा गया है, और उस चेहरे को भी अब बदलना है, क्योंकि जो जनाकांक्षाएं हैं, जो जनअपेक्षाएं हैं, और जिन मुद्दों पे आप जीत के आए हैं और जो आप बोलते रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है वो दोनों। तो ये जो आदित्यनाथ की एक स्वाभाविक छवि है, उसमें उनको खुद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज तो शायद ये एक बदलता जो नैरेटिव है, इसको विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको समझ लिया है और उसको समझ कर वो आगे ले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो एक कहें कि विश्लेषण की नजर से समझ पाते हैं, जो बदला नैरेटिव है उसको अभी भी विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। जब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं सरकार, कोई भी सरकार बनी हो, तो सबसे पहला ये आक्षेप, आरोप और आशंका वो यही होती है कि ये सरकार सांप्रदायिक एजेंडे पे काम करेगी, इस सरकार के आने से दूसरे लोगों के हित मारे जाएंगे, कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कुछ लोग डरे होंगे। लेकिन जो उदाहरण देखने में सामने आया है, जो हम लोग समझ पाते हैं जी, कि गुजरात रोकूंगा यहाँ पे, सीधे चलते हैं लखनऊ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं उत्तर प्रदेश के विधायक दल की बैठक में, वो बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो कुछ एजेंडा भी सामने शायद रखें। योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल गोरखपुर से सांसद हैं। केंद्र सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय वेंकैया जी पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित थे और उनके सहयोगी के नाते मैं उपस्थित था। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय ओम प्रकाश जी माथुर, अपना दल की हमारी नेता और केंद्र में मंत्री बहन अनुप्रिया जी, और बड़े हर्ष के साथ मुझे आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नवनिर्वाचित नेता योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदेश के नेतृत्व की दृष्टि से विधायक दल के द्वारा जो उनका चयन किया गया है, माननीय केशव मौर्य जी यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं माननीय वेंकैया जी से निवेदन करूंगा कि वे सारी कार्यवाही को विस्तार। कृपया पार्टी कार्यकर्ता कोई बैठे हैं तो खड़े हो जाए प्लीज। पत्रकार से मेरा अनुरोध है, आपके बगल में कौन बैठे देखिए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। मैं आऊं क्या? बाबू, पार्टी का कार्यकर्ता है, दूसरी का एजेंट है। सेल फोन वाले सब सेल फोन बंद करिए प्लीज। कोई सेल्फी फोन नहीं होना चाहिए। पत्रकार से भी मेरा अनुरोध है प्लीज। आप लोग जब तक शांति नहीं बने रहेंगे मैं बोलूंगा नहीं। वहां खड़े हैं कार्यकर्ता, सब बाहर जाना प्लीज। एकदम सिक्योरिटी वाले जाके चेक करिए सबको चेक करके। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो आप लोग कौन है? प्लीज, मैं शुरू नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जब तक जो खड़े हैं वो सब लोग पत्रकार है तो रहने दीजिए, बाकी लोग को बाहर बनिए प्लीज। आप लोग कौन है? बाबू प्लीज, मैं आऊं क्या? चलो बाहर चलो ना। फिर कोई सीनियर जाके उनको समझाइए। वेंकैया नायडू जी बिल्कुल सख्त लहजे में कह रहे हैं कि पत्रकार की बैठक हो रही है तो वहां पे कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए और शांति बनाए। तभी वो डिटेल में बताएंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे चुने गए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पे। और देखिए डिसिप्लिन का नजारा आपको बिल्कुल शुरू से यहाँ पे दिख रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को इस हॉल से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के, इनसे भी बातचीत करेंगे और आपको ये सुनवाएंगे कि अभी वेंकैया जी पूरा डिटेल बताएंगे। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ भी रूबरू होंगे और कुछ बात अपनी रखेंगे, तो उनके मुंह से निकले हुए कुछ जो शब्द होंगे वो एजेंडा सेट करेंगे कि नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की सोच क्या है। चलिए जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते जब तक ये शुरू होता है। जफर भाई, बड़ी कश्मकश हुई और ये काम करने में इतना समय क्यों लग गया? अगर योगी जी को ही बनाना ना तो ये काम 12 तारीख को हो सकता था, इतना समय क्यों लगा इसमें? देखिए, ये जो
आज बैठक हुई, उस बैठक में ही नाम प्रपोज हुआ, लोगों का जो डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन का नतीजा है लोगों ने अपने अपने नाम, जो भी नाम सजेस्ट किए होंगे, और ये बड़े कंसेंसस के जो कैंडिडेट है वो योगी जी निकल के आए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि 12 तारीख को कर लेना चाहिए था या आज कर लेना चाहिए था, ये गलत है। आज मीटिंग शेड्यूल थी और आज की मीटिंग में उनका नाम उभर के आया लोगों की, बिकॉज बहुत ही लोकप्रिय नेता है, वो कद्दावर नेता है। यूपी में से 5-6 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं और वो एक अपनी हस्ती है, वो अपने आप में एक अच्छे लीडर माने जाते हैं और उनकी एक छवि है जो सब लोग उनको पहचानते हैं। जफर भाई, मैं आपको रोकूंगा, अगर उनका कंसेंसस जफर भाई मैं रोकूंगा, चलते हैं सीधे वेंकैया जी को सुनते हैं। पहले विधायक दल का बैठक के पर्यवेक्षक के रूप में मुझे दायित्व दिया है और मुझे मदद करने के लिए श्री भूपेंद्र यादव, राज्यसभा सदस्य, महामंत्री पार्टी का, उनको भी हमारे साथ जुड़ा है। हम आए, आज सुबह से विधायकों से जो मिलना चाहते से मिलते रहा, बातचीत करते रहा और यहाँ का विधायक का मन क्या है वो भी जानने के लिए कोशिश किया। उसके बाद हम आपस में, हम सीनियर लोग भी बैठे थे, आपस में चर्चा भी किया है, पूछताछ भी किया है, जिनसे पूछताछ करना उनसे। उसके बाद हम विधायक दल का बैठक बुलाया। विधायक दल का बैठक में सभी नवनिर्वाचित सदस्य, उनका समक्ष में मैं पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्ताव रखा है। आज विधायक दल का बैठक में विधायक दल का नेता का चयन का एक ही मात्र विषय है। इस प्रक्रिया में लोगों को मैंने अनुरोध किया, कोई भी किसी का नाम प्रस्ताव कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद फिर वहां पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक, बहुत सबसे सीनियर, श्री सुरेश खन्ना जी ने श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम का प्रस्तावना रखा है। उसके बाद श्री दारा सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री वीरेंद्र सिरोही जी और मुकुट वर्मा जी और अन्य, ऐसा 11 लोगों ने ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उसके बाद मैं हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या है मेरा दायित्व है। मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। घोषणा करने के बाद मैंने मेरा पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित भाई शाह को मैंने मैसेज भेजा है, ये प्रक्रिया पूरा हो गया। और श्री योगी आदित्यनाथ जी विधायकों को धन्यवाद देते हुए अपना धन्यवाद भाषण में उन्होंने एक विषय अंत में कहा है, वो ये है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है, दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे 2 सीनियर साथियों का मुझे अवसर है, इसलिए 2 सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। तो जो प्रस्ताव मैंने सुना, प्रस्ताव सुनने के बाद मैंने वहीं से हमारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह से बात किया और बात करके उनका ये प्रस्तावना उनको बताया, योगी जी का जो प्रस्तावना है, संदेश भेजा, फिर बात भी किया है। बात करने के बाद, आपस में चर्चा करने के बाद और प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछताछ किया है, करने के बाद पार्टी ने तय किया कि योगी जी को सहयोग देने के लिए एक वरिष्ठ नेता माने प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा है, यहाँ चुनाव का संचालन हुआ है, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, पहला उनको उप मुख्यमंत्री और दूसरा श्री दिनेश शर्मा जो अनुभवी है, लखनऊ से है, पूर्व मेयर भी है, अफसर से परिचित भी है, उन दोनों को योगी जी का साथ देने के लिए दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए ये अधिकार मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड ने भी दिया है। आपको मालूम है संविधान के अनुसार ये मुख्यमंत्री का चयन, विधायक दल का नेता का चयन विधायक करते, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन खुद मुख्यमंत्री करते। अगर हमारा
लोकतंत्र में, पार्टी सिस्टम में पार्टी से भी पूछताछ करके अपना जो मंत्रिमंडल का नाम वगैरह तय करते हैं। उसी परंपरा के अनुसार श्री योगी जी ने हमसे पूछताछ किया है और हमने प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद ये दो नाम उप मुख्यमंत्री के लिए उनको सहयोग देने के लिए तय किया है और कल ये दोनों महानुभाव योगी जी के साथ शपथ लेंगे। 2:15 दोपहर में 2:15 पे उस मुहूर्त में शपथ ग्रहण होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भाई दरवाजा बंद करो प्लीज, दरवाजा बंद करो, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल 2:15 पे शपथ ग्रहण होगा। उस समय हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह और हमारा पार्टी का सभी संसदीय बोर्ड का सदस्य मौजूद होंगे और साथ ही साथ उसके साथ कुछ सीनियर वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे। साथ ही साथ योगी जी का इच्छा है और मौर्य जी का भी इच्छा है, सभी मुख्यमंत्रियों को भी उन लोगों ने यहां से इन्विटेशन भेजा है और बीजेपी का मुख्यमंत्री आ रहे। साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी इच्छा व्यक्त किया हमारा सहयोगी दल जो है एनडीए में वहां का मुख्यमंत्रियों को भी बुलाना चाहिए। इसलिए मैंने खुद उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नागालैंड का मुख्यमंत्री और अभी सिक्किम का मुख्यमंत्री, ये एनडीए का मुख्यमंत्री है और मणिपुर बीजेपी का और बाकी श्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी मैंने बात किया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। वो मुख्यमंत्री बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एनडीए का मुख्यमंत्री कल इस उत्सव में आने का संभावना है और पूरी व्यवस्था प्रदेश वाले बैठ के तय करेंगे। हम लोग थोड़ी देर के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रस्ताव को लेके राज्यपाल महोदय के पास जाके अधिकृत रूप में वो प्रस्ताव राज्यपाल जी को देंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे और बहुमत होने के कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को राज्यपाल जी, मुझे विश्वास है, वो इन्विटेशन देंगे और कल शपथ ग्रहण के पहले मुख्यमंत्री जी जैसा चाहते हैं ऐसा प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारत अध्यक्ष से बातचीत करके अपना मंत्रिमंडल के बारे में क्या रूपरेखा देना चाहते हैं वो देंगे और जिनका निर्णय हो गया उनका शपथ ग्रहण होगा, बाकी का आगे होगा। इतना ही। और आज का समारोह में पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री कलराज मिश्रा जी भी था और ये चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद कलराज जी ने अपना आशीर्वाद भी दिया है योगी जी को और केशव जी को और दिनेश जी को और साथ ही साथ हमारा सहयोगी श्रीमती अनुप्रिया पटेल अपना दल का, वो अपना दल भी राष्ट्रीय दल से भी बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी से भी और एक सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनका भी नेता भी आए थे, वो लोग ने भी अभिनंदन किया। मैं सब विधायकों को जिन्होंने मुझे जो दायित्व दिया उसको ठीक तरह से करने के लिए मदद किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा कहना इतना ही है, उत्तर प्रदेश का ये जीत प्लीज ये जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक। इट इज ए वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बिकॉज द बीजेपी has become not only a national party, a nationalist party, but a common man's party. The UP message is very clear. The message is country want to move with Modi, number one. Number two, this message mandate is for development, विकास के लिए mandate है. Number three, this mandate is against corruption, against black money and in support of the Modi's movement. Number four, this mandate is against caste politics. Please. This mandate is against caste politics और रिलीजियस पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये भी स्पष्ट हो गया। ये मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करके राजनीति चलाने वाले अभी तक जो परंपरा रखा, उस परंपरा का स्पष्ट वाक्य उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। कटिंग अक्रॉस कास्ट, कटिंग अक्रॉस रीजन,
cutting across religion, all 5 regions of Uttar Pradesh and all communities, they have overwhelmingly voted for the Bharatiya Janata Party. That's why the central party is very much thankful to the people of Uttar Pradesh, and we will stand by the word we have given. जो विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, मेन एजेंडा विकास, विकास, विकास और तेजी से विकास, और उसके साथ सुशासन, गुड गवर्नेंस, यही मुख्य मुद्दे होंगे। बाकी विषयों के बारे में कल शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जी और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलेंगे, विस्तार से अपना एजेंडा के बारे में उस समय आपसे बात करेंगे। सबको धन्यवाद। हो गया चयन प्रक्रिया, इतना लोग खड़े हो कल बात करिएगा। तो औपचारिक तौर पर वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, और ये मांग योगी आदित्यनाथ ने खुद रखी थी। प्रस्ताव रखा था कि मुझे 2 सहयोगी चाहिए, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया, जो दोनों ही उप मुख्यमंत्री होंगे। और अभी थोड़ी देर बाद राज्यपाल के पास अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, और कल 2:15 बजे दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ में कई मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। तो ये माहौल अभी और देर तक चलेगा, शाम तक डेवलपमेंट आएंगे, कौन कौन और मंत्री के तौर पे शपथ ले रहा है। और साथ ही वेंकैया नायडू ने अंत में ये भी बता दिया कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये कॉमन मैन की विक्ट्री, और ये आम आदमी की पार्टी बन चुकी है, आम लोगों की पार्टी बन चुकी है। अब ये एक क्लास या उस तरीके की नहीं रह गई है, और ये डेवलपमेंट के लिए मैंडेट मिला है, जिसको प्राथमिकता के साथ योगी आदित्यनाथ को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेट उसी के लिए है और मोदी की नीतियों के लिए है, जो वो फैसले कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये पूरा एक लब्बो लुआब है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो हमारे साथ दिग्गज नेता होंगे और बहुत सारे एनालिस्ट होंगे, जिनके साथ चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का मैसेज क्या है।